डोनाल्ड ट्रंप आजकल मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं। यूएई पहुंचने पर यूएई के बादशाह के हमरा ट्रंप साहब गुजर रहे हैं और दोनों साइड पर नौजवान लड़कियां खड़ी हुई हैं। वो अपने बालों को हिला रही हैं। क्या डांस था या क्या वो सकाफती परफॉर्मेंस थी और वो किसके लिए किया जाता है? अरब इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या उसकी रवायात है? शायद ही ये जो मिडल ईस्ट, जो मशरिक वस्ता की जो लीडरशिप है, जो खुद से बादशाह है, वो किसी को इस तरह का प्रोटोकॉल देते हो जिस तरह का ट्रंप को दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। डोनाल्ड ट्रंप आजकल मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं। उनका दौरा आजकल मीडिया की शह सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। साइबर ट्रक, ऊंट, कालीन, बड़े बड़े हॉल्स और बड़ा प्रोटोकॉल। मतलब कि शायद ही ये जो मिडल ईस्ट, जो मशरिक वस्ता की जो लीडरशिप है, जो खुद से बादशाह है, वो किसी को इस तरह का प्रोटोकॉल देते हो जिस तरह का ट्रंप को दिया जा रहा है। लेकिन साथ साथ उस पर तनकीद हो रही है। तनकीद की कुछ रीजंस, एक तो आपने देखा कि एक खातून डोनाल्ड ट्रंप के साथ सऊदी अरेबिया में हाथ मिलाती है और बड़े बेतकल्लुफ़ होकर ट्रंप उसके साथ बात कर रहे हैं, उस पर क्रिटिसिज्म हुआ। और सेकेंडली आपने देखा कि यूएई पहुंचने पर यूएई के बादशाह के हमरा ट्रंप साहब गुजर रहे हैं और दोनों साइड पर नौजवान लड़कियां खड़ी हुई हैं। वो अपने बालों को हिला रही हैं और इस पर खासी तनकीद हुई है। मतलब पूरा जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है, जिस पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, वो ये फुटेज थी जो यूएई से आई है। अब वो क्या डांस था या क्या वो सकाफती परफॉर्मेंस थी और वो किसके लिए किया जाता है? ये अरब इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या उसकी रवायात है? आज के व्लॉग में इन दोनों मौजूज़ को जो है हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप, आपको पता है कि दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत है। अब आजकल मिडल ईस्ट के दौरे पे हैं और मशरिक़ वस्ता की जो लीडरशिप है, सब वो ये समझती हैं कि उनकी जो बादशाहत है, ये ट्रंप खुद भी कहते हैं कि 24 आवर ये मेरे बगैर सस्टेन नहीं कर सकते। उनका दावा था, माजी में किया, बहुत से सऊदी वगैरह नाराज़ भी हो गए थे। अब जनाब जो रक्स है, जो कदीम सकाफत है अरबों की, ओमान और यूएई में खसूसन जो जो राइज रही है, जिस पर लोग वहाँ के मुकामी अमल करते रहे हैं, इसका नाम, इसको अरेबिक में यूनेस्को के, अगर आप वेबसाइट पे भी जाएँ तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जनाब इसका नाम है अयाला। ये कदीम इनकी सकाफ़त है, कदीम इसको आप परफॉर्मेंस या रक्स कह लें। कि कोई भी वीआईपी आए तो उसको प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। अमूमन मर्द भी करते हैं कि 10-10 की दोनों दो लाइन्स में खड़े हो जाएंगे। बीच में से जो भी आपका सेलिब्रिटी है या जो भी आपका मेहमान है या जो भी वीआईपी शख्सियत है वो गुजर रही होगी, उनके हाथ में तलवारें होगी, उनके हाथ में बंदूकें होगी। उन बंदूकों के साथ मुख्तलिफ करतब वगैरह इस तरह पेशगोई करेंगे। हमारे यहाँ भी होता है। मतलब पाकिस्तान में भी अगर आप देखें, कोई वीआईपी शख्सियत आए तो सड़क किनारे बच्चे-बच्चियाँ खड़े होके हाथों में उन्होंने वो इस तरह, क्या मुझे उसका नाम नहीं पता, वो कलरफुल, क्या वो जो लहरा रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं, बच्चे अमूमन इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये जनाब अरब सकाफ़त का, ये कह लें कि हिस्सा है। इस पे म्यूज़िक होता है, डफ़ होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अमूमन मर्द हज़रात भी कर रहे थे, ख़वातीन भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो स्पेसिफ़िक जो चीज़ ज़्यादा कह लें कि क्रिटिसिज़्म का शिकार बनी है, वो लड़कियों का बालों को यूँ-यूँ करना। ये अगर आप कोई पुरानी मूवीज़ देखें जो हिस्ट्री के हवाले से हो, कोई रोमन एम्पायर की हो, तो वहाँ भी आपको नज़र आएगा कोई किंग आ रहा है, कोई गैर मुल्की बड़ी वीआईपी शख्सियत आ रही है, तो लड़कियाँ उसके इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ नौइयत के अर्तुगरुल ड्रामे में भी इस तरह के बहुत से आपको सीन नज़र आएंगे कि कोई मतलब पॉप आया तो उसके सामने किस तरह झुक के उसको खातून सलाम करना है। लेकिन जो बाल लहराना था, इसको जनाब ये पूरी जो अरब तहजीब है उसके मुताबिक, इसका नाम है निशात, अल निशात इसको कहते हैं। इसमें ख़वातीन, नौजवान लड़कियां जो हैं, ऐसे मर्द के लिए, अब यहाँ पे देखें आप कि किस मर्द के लिए, हर मर्द के लिए नहीं, ऐसे मर्द के लिए जिसको वो मजबूत मर्द समझती हो, जिसको वो बहादुर मर्द समझती हो, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट समझती हो कि ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का बाइस है, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। मतलब ये पावरफुल आदमी जिसकी वजह से हम महफूज तरीके से रह सकते हैं, ये उस मर्द के लिए किया जाता है। तो अब ये अरबों ने यूएई में मोहम्मद बिन सलमान भी जाते हैं, कभी उनके लिए नहीं किया, तो कभी उनको नहीं लगता होगा कि यूएई वालों के कि मोहम्मद बिन सलमान उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहा जाता है कि मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े लीडर इमरान खान साहब, वो भी गए थे, उनके लिए नहीं हुआ। अच्छा, इस्लाम का किला है जी पाकिस्तान, एटम बॉम्ब है हमारे पास और इस्लामिक बॉम्ब है, तो यहाँ से मियाँ साहब भी कई बार गए, उनके लिए भी नहीं हुआ। महातीर मोहम्मद है, वो कई बार गए, उनके लिए नहीं हुआ। तो हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुआ। तो ये अरब जो है, ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का बाइस है। जो ट्रंप ने जो समय शुरू में कहा कि 24 घंटे मेरे बगैर ये सस्टेन नहीं कर सकते, तो उसकी ये कह लें कि स्टैंप लगाई है। दूसरा जनाब, जो इस पे तनकीद हुई सबसे ज़्यादा, वो ये तनकीद थी पाकिस्तान में कि एक मुस्लिम मुआशरा, वहाँ पे चीज़ें और तहफ़्फ़ुज़ भी, अगर इस तहफ़्फ़ुज़ की डेफिनेशन पे भी जाए, तो गज़ा में मलिया बेट करके रख दिया इज़राइल ने, तो वहाँ तो अरबों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला।
अभी पाकिस्तान इंडिया की एस्केलेशन एक पूरी सूरत हाल है। मेन स्ट्रीम पे तो पाकिस्तान ने लड़ना है, पाकिस्तानी कौम ने लड़ना है, चारों सूबे मिलके, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीरी मिलके हम लोग लड़ेंगे। मुस्लिम दुनिया की में सपोर्ट होगी, क्यों होगी? कि वो हमारे भाई हैं एज ए मुसलमान। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मतलब जब हम लड़ेंगे तो हम मिलके लड़ेंगे ना, एज ए नेशन, एज ए कौम के तौर पे। तो ये जो अरब है वो अब कंट्रीज के अंदर तो डिवाइड हो गए, लेकिन नस्ल तो एक ही है ना, है तो अरबी अरब है, मसला तो अरबों का है। तो ये आधे अरबी जो वजह है, जो रीजन है, जो वहां पे मरिया मेड कर दिया गजा को, नस्ल कुशी हो रही है, बच्चे मर गए, मोर देन 50,000 लोग जो है वहां पे जाने दे चुके हैं। जो करवाने वाले हैं ये उनको अपने लिए तहफुज का बायस समझ रहे हैं। हैरान को बंदा क्या डिबेट करे, ये अलग से एक कह ले के मामला चला जाएगा। लेकिन चले, इसका बताना मकसूद ये था कि ये अरबों की सकाफत है। और जो डफ बजाकर ये सारी चीज़ें, ये तो अगर हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके भी इस्तकबाल के बारे में देखें तो बच्चियों ने किस तरह से उनका इस्तकबाल किया, नाज शरीफ पढ़कर, वो बड़ी फेमस है, आपको मालूम ही है सारी चीज़ें। हमारे नज़दीक जब हम अरबों के बारे में बात करते हैं, सऊदी अरेबिया के बारे में बात करते हैं, तो हर चीज़ एक मुकद्दस स्पिरिचुअल अंदर से दीन इस्लाम से रिलेट करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे वहाँ मुकद्दस मकामात हमारे वहाँ पे मौजूद है। तो ये उसकी सबसे बड़ी रीज़न है। तो लेकिन वो सोसाइटी की जो रस्म और रवायात हैं वो माजी में किस तरह रही हैं और वो किस तरह उसको फॉलो करते हैं, कि थोड़ा सा अगर आप रीड करें तो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मिलेगी। थैंक यू सो मच।